अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मुझे दुआओं में याद रखा होगा। जी जनाब, तो विंटर्स आ चुकी हैं और आज मैं आप लोगों के लिए विंटर की बहुत स्पेशल डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है हड्डी गुड्डी का सालन। पाए का अल्टरनेट है। पाए की जगह आप ये भी बना सकते हैं, बिल्कुल जायका पाए जैसा ही आता है, बल्कि बहुत मज़े का, पाए से ज़्यादा मज़े का जायका होता है। चलें जी, तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 केजी हड्डी गुड्डी ले ली थी, जिसमें एक हड्डी नली की जो होती है वो लाजमी ऐड करवाइएगा, उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट डेवलप होता है। तो मैं क्योंकि कुकर में बना रही हूँ, तो मैंने इसे कुकर में डालकर इसमें ये सारा गरम मसाला ऐड किया है, जिसमें 4-5 लौंग हैं, 5-6 काली मिर्च है, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता और 1-2 स्टिक्स जो हैं वो दालचीनी की हैं। इसको ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 कप ब्लेंडेड प्याज ऐड किए हैं, प्याज का पेस्ट, अनियन पेस्ट। 2 मीडियम साइज़ प्याज जो हैं उसको ब्लेंड कर लें ब्लेंडर में और वो ऐड कर दें। उसके बाद मैंने इसमें जी 2 चम्मच तो नहीं था, 1.5 चम्मच समझें, फुल 1 टेबल स्पून इसमें मैंने जिंजर गार्लिक ऐड किया है। और इसमें जो है 1 टेबल स्पून जो है मैंने हल्दी का ऐड किया है और आधा टेबल स्पून मैंने, लेकिन आधे से थोड़ा ज़्यादा ही था, नमक ऐड किया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यखनी के हो गए। और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। पानी मैं इसमें इतना ऐड करूँगी कि ये हड्डियाँ जो हैं सारी उसमें डूब जाएँ अच्छी तरह से ना, पानी का लेवल ऊपर हो और हड्डियाँ नीचे हो। और मैं क्योंकि कुकर में बना रही हूँ, तो मैं इसको कुकर में 1.5 आवर के लिए बॉईल करूँगी, हड्डियों को गलाऊँगी। आप लोग पतीली में बनाएंगे तो 3 से 4 घंटे आप लोग को मैक्सिमम लगेंगे। मुझे भी कंप्लीट इस डिश की प्रिपरेशन में तकरीबन 2 आवर्स तो लग ही गए थे। 2 घंटे में मेरा ये सालन तैयार हो गया था, मगर बहुत मज़े का तैयार हुआ था। अच्छा जी, तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लें चम्मच से अच्छी तरह से और फिर इसको एक बॉयल देने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के मैं इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए उबलने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद ये तो उबलते ही रहेंगी जनाब, हड्डियाँ साहिबा जितनी भी हैं मेरी, बहुत मज़ेदार सी। और उसके बाद मैं इसका मसाला रेडी करूँगी। तो मैं पैन में लूँगी 1 कप ऑयल और उसमें तो फिर से मैं 1 कप प्याज, ब्लेंडेड प्याज जो है, अनियन का पेस्ट, वो ऐड करके उसे अच्छी तरह सौते करूँगी। यहाँ मैंने अपने मसाले की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और अब इंग्रेडिएंट्स नोट करते रहिएगा, रेसिपी फॉलो कीजिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। फिर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक मैं अगैन ऐड करूँगी। तो इस तरह से इस सालन में 2 चम्मच लहसुन अदरक के ऐड हो जाएंगे। 1 चम्मच हल्दी के ऐड करूँगी, 1 चम्मच मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और 2 चम्मच मैं इसमें पाया मसाला ऐड करूँगी शान का। बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप हो जाता है पाया मसाला ऐड करने से। इसमें है तो हड्डी गुड्डी, लेकिन इसमें पाए का टेस्ट भी डेवलप होगा और बहुत मज़ेदार सा सालन बनेगा आपका, बहुत अच्छी प्यारी मज़ेदार से खुशबू के साथ। तो जी, इस मसाले को अच्छी तरह से भूनना है और अच्छी तरह से भूनना है। मसाले की भुनाई बहुत अच्छी होती है तो सालन बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से 5-6 मिनट मसाले को भूनूंगी अपने। और जब मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा तो कुछ इस तरह से उसकी शक्ल आ जाएगी निकल के बाहर। और ये जनाब, ये देखिए कि रोगन कितना अच्छा आ गया है। इसमें ना ऑयल सेपरेट हो चुका है मसाले का, क्योंकि भुनाई बहुत अच्छी हुई है। आगे अब फर्दर और भी मैं इसकी भुनाई करती रहूँगी, क्योंकि मसाले की भुनाई ही सबसे अच्छी होती है तो सालन मज़ेदार और टेस्टी बनता है। और हड्डी गुड्डी का सालन है ये, लाजमी बहुत मज़े का बनेगा। तो जनाब, यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ अनियन फ्राई करके रख ली थी। अब मैं इसका पेस्ट भी इस मसाले में ऐड करूँगी। मिक्सर में मैंने ये फ्राइड अनियन को पेस्ट बना लिया था। पेस्ट तो नहीं था, ड्राई थी बिल्कुल, जैसे हम मिक्स मसाला जो ड्राई जिसमें पीसते हैं मिक्सर में, उस मिक्सर में मैंने इसको पीस लिया था। वो मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 चम्मच। और उसके बाद फिर से मैंने इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई की है मसाले की सारी। मसाले की भुनाई का ही गेम है जनाब सारा। सबसे ज़्यादा अच्छा मज़े का सालन वही होता है जिसकी भुनाई बहुत मज़े की हो। मसाला जितना अच्छा प्रॉपर भुनेगा, रॉ स्मेल जितनी ख़त्म होगी मसाले की, सालन उतना ही मज़ेदार होगा और उसकी जो लुक होगी वो भी बहुत ज़बरदस्त होगी। जी, तो अब ये कुछ इस तरह की लुक आ गई थी मसाला भूनने के बाद। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही जो है वो मैं 2-2 चम्मच करके 1 कप पूरा इसमें ऐड कर दूँगी, लेकिन थोड़ा सा 2 चम्मच डालूँगी। दैन मैंने भुनाई की, उसके बाद दही का जो पानी रिलीज़ होता है वो ड्राई होगा सारा। फिर से मैं 2 चम्मच डाले और फिर मैंने भुनाई की। इस तरह से पूरा प्रॉपर कंप्लीट मैंने 1 कप, तकरीबन 1 पाव से थोड़ा कम दही मेरा जो है वो इस सालन में गया है।
250 ग्राम से थोड़ा कम था। वो कंप्लीट मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से भूनना है कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए, मसाला बहुत अच्छा सा कलर आ जाए मसाले पे भुनने से, और इसका जो है क्या कहते हैं दही का अपना पानी भी जो रिलीज़ होता है वो भी ड्राई हो जाए। भुनाई ही सबसे बेस्ट है, और ये डिश जो है यकीन करें सर्दियों में बहुत ज़बरदस्त है, बहुत हेल्दी डिश है। पाए का अल्टरनेट है, कोई बात नहीं, पाए बहुत महंगे हैं तो कोई मसला नहीं है, पाए का अल्टरनेट और पाए से भी ज़्यादा मज़े का जायका आता है इस सालन का। तो लाजमी बनाइएगा ये डिश, और अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा, और मेरी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब रेसिपीज़ ट्राई करेंगे तभी पता चलेगा कि भाई डिश बनी कैसी है और क्या टेस्ट है, किस तरह की है। तो जनाब यहाँ अगैन मैंने 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई की है। तकरीबन मैं काफ़ी देर मैंने इसकी भुनाई की थी, 10-15 मिनट मैंने पूरे मसाले की अच्छी तरह से भुनाई की है, और इसका दाना देख लें कुछ इस तरह से आ गया है। और इसका जो मसाला होगा ना काफ़ी क्रीमी क्रीमी सा सॉफ्ट स्मूथ इसका मसाला होगा। और जनाब यहाँ मेरी हड्डियाँ भी उबल चुकी हैं, 1.5 आवर कंप्लीट हो गया था, और ये देखिए पानी जो है वो काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने जब ऐड किया था पानी तो हड्डियाँ काफ़ी डूबी हुई थी, और अब जब यखनी तैयार हुई है तो पानी कम हुआ है, हड्डियों ने अब क्या कहते हैं वो ऑब्ज़र्व करके एवेपोरेट भी किया है, स्टीम बनी है पानी की कुकर में, तो पानी जो है वो ख़त्म हुआ है इसमें से थोड़ा। तो अब मैं इस यखनी में जो है वो अपना मसाला ऐड करूँगी जो मैंने बनाया था, और फिर मैं इस मसाले को ऐड करने के बाद अपने सालन को मज़ीद आधे से पौन घंटा और पकाऊंगी, ताकि ये मसाला और यखनी जो है वो मिक्सअप हो जाए और बहुत मज़े का टेस्ट डेवलप हो जाए। तो जी ये चम्मच चला के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ मसाले को अपनी यखनी में हड्डी गुड्डी की, और हड्डियाँ जो थी वो बहुत अच्छी तरह से गल चुकी थी। इसमें जो एक नली की हड्डी थी वो उसका अंदर जो उसका होता है पूरा एक आई थिंक गूदा होता है, गूदा कहते हैं उसे, वो भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका था, और ये सालन बनकर तैयार था बस। मगर अभी मैंने इसे और पकाना था, तकरीबन आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसे और पकाया है। एक जोश दूंगी, उसके बाद मैं इसका ढक्कन ढक के इसको लिड लगाऊंगी। पहले हाँ सॉरी, आधा चम्मच मैंने इसमें नमक और ऐड किया था, क्योंकि जब मैंने नमक चेक किया था तो मुझे बहुत कम लग रहा था, तो मैंने तकरीबन इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक और ऐड किया था। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रेसिपी फॉलो करने में। आधा चम्मच हमने यखनी बनाते हुए ऐड किया था, 1.5 चम्मच जो है टेबल स्पून हमने जो मसाला था वो ऐड करने के बाद इसमें डाला है। और उसके बाद जनाब आधे घंटे के बाद मेरे सालन की ज़रा रौनक तो देखिए, माशाल्लाह क्या मेरा सालन रेडी हुआ था, बहुत मज़ेदार, अच्छा सा मज़ेदार सा इसका जो था मसाला था, और जो इसका शोरबा बना था वो भी बहुत मज़े का यमी था। तो जनाब सर्दियों में लाजमी बनाइएगा ये डिश, विंटर का बहुत ही स्पेशल सालन है हड्डी गुड्डी का। पाए तो सबके यहाँ बनते हैं, उसके साथ अगर उसका अल्टरनेट भी बन जाए तो भाई क्या ही बात है ना। तो होटल की तंदूर की रोटी हो और ये हो तो क्या बात हो, ज़बरदस्त। अच्छा यहाँ मैं दालचीनी और जायफल जावित्री का थोड़ा सा पाउडर पीस के रखती हूँ, वो मैंने ऐड किया है इसमें आधा टीस्पून मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, क्योंकि मैंने गरम मसाला मसाले में नहीं डाला था, मुझे चाहिए थी खुशबू बहुत मज़े की इस सालन में, तो मैंने इसीलिए इसमें एंड में ऐड किया है। आप लोग भी एंड में ऐड कीजिएगा तो बहुत मज़े की खुशबू आएगी और बहुत मज़े का टेस्ट भी डेवलप होगा। तो जनाब अब जो है इसको डिश आउट करने की बारी आ गई है, और बस सब परेशान हाल बैठे हुए थे घर में, कब तैयार होगा सालन और कब मज़े का हड्डी गुड्डी का सालन हम लोग एंजॉय करेंगे। तो जी एंजॉय करने से पहले इसे करेंगे हम गार्निश, और गार्निश करने के लिए मैंने यूज़ की थी कुछ हरी मिर्ची, जूलियन कट जिंजर और हरा धनिया कटा हुआ। अच्छा हरी मिर्ची मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि मैंने अपने मसाले में ना मिर्च मसाला थोड़ा हल्का ही रखा था, क्योंकि बच्चे भी इंजॉय कर सकें। तो जो लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं वो भी आराम से इंजॉय कर सकते हैं ये सालन, और जो स्पाइसी खाते हैं वो अपने आगे ये ग्रीन चिली इस तरह से कट करके ऐड करके डालें, जो कि मैं लाजमी खाती हूँ वही डालकर। तो जी ये ज़बरदस्त सालन जो था तैयार हो गया, और इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से निकल कर आई थी, और लिटरली बहुत मज़े का बना था। लाजमी ट्राई कीजिएगा, घर में सारे इंग्रेडिएंट्स फॉलो कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और जी ये नली के साथ एक स्पेशल सी प्लेट भी हाज़िर है आप लोग की खिदमत में। जी तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलती हूँ, फिर आऊँगी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।